अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी SSC 1 और 2 के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नए आने वाले तलबा व तालिबात को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो आपके बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए आपकी भरपूर मुआवनत करेंगी। आज की वीडियो में जमायत नहम व दहम के लिए कवायदे ग्रामर से तशबीह पढ़ाया जाएगा। जैसा कि बोर्ड पे मैंने आपके लिए लिखा है, तशबीह कवायद के लिहाज से किसी एक चीज़ को किसी ख़ास वस्फ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। अब ये वस्फ क्या है? वस्फ का मतलब होता है खूबी, अच्छाई, बुराई, कुछ भी। वो अच्छाई भी हो सकती है, वो बुराई भी हो सकती है। मिसाल के ज़रिए से मैं समझाती हूँ आपको। पहली मिसाल है, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। दूसरी मिसाल है, उसका दिल पत्थर जैसा सख्त है। तीसरी मिसाल, उसके दांत मोतियों की मानिद सफ़ेद हैं। अब यहाँ देखिए कि पहली मिसाल में पानी ठंडा है तो पानी की ठंडक के लिए बर्फ़ की ठंडक को इस्तेमाल किया गया है। अब दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, एक खूबी मुश्तरक है। पानी भी ठंडा है और बर्फ़ भी ठंडी होती है, ठीक है। तो पानी की ठंडक को बर्फ़ की तरह ठंडा कहा गया है। दूसरी मिसाल, उसका दिल पत्थर जैसा सख्त है। अब यहाँ पे दिल की सख्ती को पत्थर की सख्ती से तशबीह दी गई है। तीसरी मिसाल, उसके दांत मोतियों की मानिद सफ़ेद हैं। अब यहाँ पे दांतों की सफ़ेदी को मोतियों की सफ़ेदी से तशबीह दी गई है। अब यहाँ पे देखें, तीनों मिसालों में एक वो चीज़ है जिसको हम तशबीह दे रहे हैं, एक वो चीज़ है जिससे हम तशबीह दे रहे हैं। एक दोनों चीज़ों की खूबी है, एक वो लफ्ज़ है जिसके ज़रिए से हम तशबीह देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको कहते हैं तशबीह के अरकान। जैसे देखें, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। अब पानी पहली चीज़ है, हम पहली चीज़ पानी को कहेंगे। हमने पानी को किस चीज़ से तशबीह दी? दूसरी चीज़ से। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? बर्फ़ है। तो हमने पहली चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमने तशबीह देने के लिए? की तरह। हरफ हमने जो इस्तेमाल किया वो है की तरह। दोनों की मुश्तरक खूबी क्या है? ठंडक, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें बीच में आ रही हैं, इन चीज़ों को कहते हैं तशबीह के अरकान। अब मैं आपको समझाती हूँ कि तशबीह के अरकान क्या होते हैं। आपके लिए मैंने तशबीह के अरकान बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब तशबीह में हम 5 अरकान इस्तेमाल करते हैं। पहली मुशब्बा, दूसरी मुशब्बा बै, तीसरी वजह शुबा, चौथी हरफ़े तशबीह और पांचवी गर्ज़े तशबीह। अब जब मैंने आपको मिसालें बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, पहली जो मिसाल थी। अब देखें, उसमें पहली चीज़ क्या थी हमारी? पानी। उसको हम मुशब्बा कहेंगे। पहली चीज़ है ना, उसको हमने तशबीह दी है। किसके साथ दी है तशबीह? हमने बर्फ़ के साथ तशबीह दी है। तो दूसरी चीज़ को हम मुशब्बा बै, यानी बर्फ़ हमारे पास मुशब्बा बै है। तीसरी चीज़ है वजह शुबा। तीसरा रुकन कौन सा है? वजह शुबा। अब वजह शुबा क्या है? दोनों में मुश्तरक खूबी, पानी भी ठंडा है, बर्फ़ भी ठंडी है। अब पानी की ठंडक को बर्फ़ की ठंडक के साथ तशबीह दी गई है, तो इन दोनों के दरमियान जो मुश्तरक खूबी है उसको हम वजह शुबा कहेंगे। चौथा रुकन हरफ़े तशबीह। हमने तशबीह देने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? की तरह, जैसा या मानिद। अब देखिए, जब मैंने आपके लिए 3 मिसालें लिखी थी
तो उन 3 मिसालों में मैंने एक में की तरह लिखा था, एक में जैसा लिखा था और एक में मानिद लिखा था। ये वो 3 हरफ हैं जिनको हम तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5वां रुकन गर्ज़े तशबीह। गर्ज़े तशबीह का मतलब होता है आपका तशबीह देने का मकसद क्या था, आपने पहली चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह क्यों दी। ठीक है, तो देखिए आपकी जो पहली मिसाल थी उसमें आपके पास क्या मिसाल थी कि पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। अब आपका मकसद क्या था, पानी की ठंडक को वाज़े करके बताना, दूसरों को ये बताना कि ये पानी बहुत ठंडा है। तो आपने पानी की ठंडक को वाज़े करने के लिए पानी को किस चीज़ से तशबीह दे दी, बर्फ़ के साथ। दूसरी मिसाल में आपने तशबीह दी थी कि उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है। उसका दिल, यहाँ पे आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, मैंने पर्पसली नाम नहीं लिखा कि जिसका भी नाम होगा उसको बुरा लगेगा। ठीक है, तो उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, यानी वो बड़ा संग दिल है, उसका उसका दिल बड़ा सख्त है। ठीक है, तो दिल की सख्ती को जाहिर करने के लिए पत्थर की सख्ती को इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे दिल हमारे पास मुशब्बा है, पत्थर हमारे पास मुशब्बा बै है। वजह शुबा क्या है, मुश्तरक खूबी दोनों की क्या बताई है मैंने, सख्ती। हरफे तशबीह मैंने क्या इस्तेमाल किया आपके लिए, मानिद। गर्ज़े तशबीह क्या थी कि सख्ती को वाज़े करके बताना, ये क्लियर करके बताना कि फलां का दिल बड़ा सख्त है। चलिए मैंने तो उस लिखा है ना, तो आप कोई सा भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो मिसाल मैंने आपको दी थी वो ये थी कि उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, मोतियों जैसे सफ़ेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दांतों की सफ़ेदी मुशब्बा, दांत मुशब्बा, मोती मुशब्बा बै, वजह शुबा सफ़ेदी, हरफे तशबीह माने दिया जैसा या की तरह। देखें ज़रा मैंने मिसाल में क्या इस्तेमाल किया है, आपको ढूंढें। फिर गर्ज़े तशबीह हमने किस खूबी को वाज़े किया, दांतों की सफ़ेदी को। ठीक है, यहाँ एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ ये कि तशबीह क्या होती है क़वाइद में, किसी एक चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल क्या बताई थी मैंने आपको, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया तशबीह के अरकान कौन से होते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बै, वजह शुबा, हरफे तशबीह और गर्ज़े तशबीह। याद रखें कि जब भी आप ये सवाल पेपर पे करें तो सबसे पहले आप तशबीह की तारीफ लिखें। जैसे कि मैंने आपको बताई थी, किसी एक चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। यहाँ पे किसी ख़ास वस्फ़ को अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा लगेगा, वो एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। इसके बाद हाईलाइट करके लिखें आप मिसालें, 3 मिसालें। आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने मिसालें बता दी आपने वही लिखनी है, आप कोई सी भी मिसाल लिख सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप जो मिसाल इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हाईलाइट करके लिखें तशबीह के अरकान। फिर लिखें तशबीह के 5 अरकान होते हैं। इसके बाद आप पहले ये आउटलाइन बनाएं, नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने तो आपको समझाने के लिए मुशब्बा के सामने लिखा हुआ है पहली चीज़, मुशब्बा बै के सामने लिखा हुआ है दूसरी चीज़, तीसरी वजह शुबा के आगे मैंने लिखा हुआ है मुश्तरक खूबी, फिर मैंने हरफे तशबीह की तरह जैसा मानिद, और फिर गर्ज़े तशबीह खूबी को वाज़े करना। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप जब पेपर पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप खाली मुशब्बा, मुशब्बा बै, वजह शुबा, हरफे तशबीह और गर्ज़े तशबीह लिखेंगे। पहले आप आउटलाइन बनाएं और उसके बाद आप क्लियर करके लिखें नीचे मुशब्बा, सब हेडिंग के तौर पे लिखें, और फिर बताएं कि पहली चीज़ जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है। उसके बाद दूसरी सब हेडिंग बनाएं मुशब्बा बै, इसमें आप लिखें दूसरी चीज़ जिससे तशबीह दी जाती है।
तीसरा आप लिखें वजह शुबा। यहाँ पे आप लिखें मुशब्बा और मुशब्बा बै के दरमियान मुश्तरक खूबी को वजह शुबा कहते हैं। चौथी हरफ़े तशबीह, वो हरूफ जो हम तशबीह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन की तरह, मानेद, जैसा। फिर आप पांचवी सब हेडिंग बनाएं गर्ज़े तशबीह, मुशब्बा और मुशब्बा बा को तशबीह देने का मकसद या गर्ज, मकसद या गर्ज एक ही चीज़ होती है, गर्ज़े तशबीह कहलाता है। ठीक है अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको तशबीह की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में किसी नए उन्वान के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।